हो सकता है कि एक ऐसा मैसेज आपके पास भी आया हो, सावधान, कोरोना फिर लौट आया है, 2026 में फिर लगेगा लॉकडाउन, स्कूल बंद, दफ्तर बंद और फिर वही 2020 वाली कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन अगर ऐसा मैसेज आपके पास आया है तो आप अकेले नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया इन्हीं मैसेजेस से भरा पड़ा है और सच कहूं तो जिसने भी 2020 का वो दौर देखा है उसके लिए कोरोना शब्द सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो खाली सड़कें, वो अस्पतालों की बाहर लगी लाइनें, वो ऑक्सीजन की कमी, अपने आसपास से गुजरे लोग, परिवार में बीमार सदस्य, वो यादें आज भी हम भूल नहीं सकते और शायद कभी भी बिसरा नहीं पाएंगे। लेकिन क्या 5 साल बाद फिर से कोरोना भारत में पैर पसार रहा है? क्योंकि कुछ खबरें तो आपने, हमने, सबने सुनी है और ये सच भी है कि वाराणसी, मुंबई और आंध्र प्रदेश में कोरोना के कुछ नए केसेस जरूर मिले हैं और कुछ मौतें भी दर्ज हुई हैं। लेकिन क्या वाकई देश किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या सरकार फिर से पाबंदियां लगाने जा रही है? क्या हमें डरने की जरूरत है? आज काम की खबर में हम बात करेंगे देश में सामने आए कोरोना के नए मामलों की, समझेंगे कि आखिर ये वायरस काम कैसे करता है, इसका पूरा इतिहास क्या रहा है और सबसे जरूरी, एक्सपर्ट्स इन नए मामलों पर क्या कह रहे हैं। ना डर, ना पैनिक, सिर्फ पूरी और सही जानकारी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जिनकी वजह से ये पूरी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा जो जिक्र हो रहा है वो आंध्र प्रदेश का हो रहा है। यहाँ के कृष्णा जिले में कोविड से जुड़ी 2 मौतें दर्ज की गई हैं और राज्य में फिलहाल 8 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई वो पहले से ही डायबिटीज और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। एक मरीज की मौत 28 जून को हुई जिनकी पोस्टमार्टम जांच में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई। दूसरे मरीज जिनकी उम्र 46 थी, उनकी मौत 7 जुलाई को हुई। उन्हें सांस लेने में गंभीर तकलीफ थी और फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने ये साफ किया है कि कुल 8 संक्रमितों में से 5 मरीज कृष्णा जिले के हैं और बाकी 3 उनके संपर्क में आए लोग हैं। सभी की निगरानी की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि ये कोई नई लहर नहीं है बल्कि छिटपुट मामले हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। वाराणसी से भी एक मामला सामने आया है। आशापुर इलाके के एक 27 साल के युवक को सांस लेने में दिक्कत हुई। BHU हॉस्पिटल में जांच कराई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और मुंबई की बात करें तो वहां भी एक नया केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी लहर या महामारी जैसी स्थिति नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर कोविड-19 है क्या? ये क्या चीज़ है? कोविड-19 दरअसल एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जिसका वैज्ञानिक नाम है SARS-CoV-2। ये वायरस कोरोना वायरस परिवार से ताल्लुक रखता है और आपको बता दें कि इसी परिवार में सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करने वाले वायरस भी शामिल हैं। लेकिन SARS-CoV-2 इस परिवार का एक नया और ज़्यादा खतरनाक सदस्य निकल गया। ये वायरस मुख्यतः हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने वाले तंत्र को निशाना बनाता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हवा में उसकी बेहद छोटी छोटी बूंदें फैलती हैं जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आता है, चाहे सांस के जरिए या फिर किसी सतह को छूकर अपने चेहरे को छूता है, तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये वायरस हमारी कोशिकाओं में मौजूद एक खास प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर से चिपक जाता है और फिर खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये लक्षण हल्के होते हैं और वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों या पहले से डायबिटीज़, हार्ट या किडनी जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी कि वायरस समय के साथ बदलता रहता है, म्यूटेट होता रहता है और इसी वजह से अलग अलग वेरिएंट सामने आते हैं, जैसे डेल्टा, ओमिक्रॉन वगैरह वगैरह। अभी आंध्र प्रदेश के मामलों में डॉक्टर को शक है कि ओमिक्रॉन का कोई सब वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए मरीजों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि असल में वेरिएंट कौन सा है। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते,
कहानी शुरू होती है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में, जहां रहस्यमय निमोनिया के मामले सामने आने लगे। जनवरी 2020 तक साफ हो गया कि ये एक नया वायरस है और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैलने लगा। मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक घोषित कर दिया। भारत में मार्च 2020 के आखिर में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, वो दौर जिसे शायद हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। खाली सड़कें, बंद बाजार, प्रवासी मजदूरों का पैदल घर लौटना। और फिर आई 2021 की दूसरी लहर, जो सबसे भयावह साबित हुई। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और लाखों परिवारों ने अपनों को खोया। ये वो दौर था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इंसानी हिम्मत और विज्ञान की ताकत, जहां वैक्सीन बनने में सालों लग जाते हैं, कभी कभी दशकों भी लग जाते हैं, भारत ने रिकॉर्ड समय में न केवल वैक्सीन बनाई, बल्कि देश में जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में देश ने करोड़ों डोज लगाकर दुनिया को चौंका दिया। धीरे धीरे 2022 आते आते स्थिति सामान्य होने लगी, पाबंदियां हटी, जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी। आज 2026 में हम जहां खड़े हैं वहां कोविड पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास अब वो हथियार हैं जो 2020-21 में नहीं थे। वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी, बेहतर तरीके के इलाज और वायरस को समझने का अनुभव। और कोविड अब पैंडेमिक नहीं बल्कि एंडेमिक बन गया है। एंडेमिक क्या होता है? मेडिकल साइंस के मुताबिक कोविड का एंडेमिक स्टेज में पहुंचने का आसान भाषा में मतलब ये है कि कोविड कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। जैसे हर साल मौसम बदलने पर सर्दी, जुकाम या फ्लू के मामले आते हैं, वैसे ही अब कोविड के भी छिटपुट मामले समय समय पर सामने आते रहेंगे। हालांकि अब ये वो 2020 वाला खतरनाक रूप नहीं ले पाएगा। कोविड का जो वायरस है, इसके अंदर म्यूटेशन भी होता है, मतलब ये अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो हो सकता है इस बार भी इसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है, इसीलिए सरकार के स्तर पर अलर्ट जारी किया जाता है ताकि सीक्वेंसिंग ज़्यादा की जा सके, सर्विलेंस बढ़ाया जा सके कि कहीं वायरस के अंदर कोई और तरह का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं है। तो फिर 2020 और 2026 में क्या अंतर है? अंतर है हाइब्रिड इम्यूनिटी का। आज भारत की ज़्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और बहुत से लोग पहले से कभी न कभी संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं, और इसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इस वायरस को पहचानता है। इसीलिए भले ही वायरस शरीर में आ जाए, लेकिन वो पहले की तरह जानलेवा नहीं रहा। इन्फेक्शियस डिसीज के एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे कभी कभी इम्यूनिटी कम होती है, कभी कभार मामलों में उछाल आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई खतरनाक लहर आने वाली है। और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश और बाकी जगहों के हालिया मामलों को एक्सपर्ट्स स्कैटर्ड ट्रांसमिशन यानी बिखरे हुए छिटपुट मामले बता रहे हैं, ना कि किसी बड़ी लहर की शुरुआत। अब बात करते हैं तैयारियों की। नए मामलों को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार सतर्क हो चुकी है, लेकिन घबराई नहीं है। कई राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने रैपिड रिस्पांस टीमें बना दी हैं और कोविड कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए हैं। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वो कम से कम 10 बेड को आइसोलेशन वार्ड की तरह रखें और टेस्टिंग किट, दवाइयाँ, पीपी किट, N95 मास्क जैसी ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक बनाए रखें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि सोशल मीडिया पर चल रही 2026 में देशव्यापी लॉकडाउन की खबरें पूरी तरीके से अफवाह हैं। ना तो यात्रा पर कोई रोक है, ना स्कूल कॉलेज बंद है और ना ही ऑफिस जाने पर कोई पाबंदी है। मास्क पहनना भी अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आए तो उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर किन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जो बुजुर्ग हैं या फिर जिन्हें पहले से डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, फेफड़ों की पुरानी बीमारी, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, किडनी की बीमारी या कैंसर जैसी स्थितियां हैं। इन लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ सकती है। तो अब चलते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर कि इससे बचाव के लिए क्या करना है। पहला, अगर आपको तेज़ बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच कराएं। जल्दी पता चलने से न सिर्फ आपका इलाज आसान होता है बल्कि आप अनजाने में दूसरों को संक्रमित करने से भी बचते हैं। दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों, अस्पतालों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना एक अच्छी आदत है।
ये सिर्फ कोविड ही नहीं, आपको प्रदूषण और बाकी इन्फेक्शन से भी बचाता है। तीसरा, हाथों की सफाई का ध्यान रखें। समय समय पर साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चौथा और शायद सबसे ज़रूरी, वैक्सीनेशन को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, खासकर हाई रिस्क लोग। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन भले ही इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ना रोके, लेकिन ये गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले या जब आसपास संक्रमण के मामले बढ़ रहे हों, तब बूस्टर डोज लेना खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोविड-19 पूरी तरह गायब नहीं हुआ है और शायद कभी पूरी तरह गायब नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से हर मौसम में सर्दी जुकाम आता जाता रहता है, अब कोविड भी कुछ वैसा ही रूप ले चुका है। हाँ, थोड़ी सतर्कता बेहद ज़रूरी है, खासकर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए। लेकिन पैनिक होने की, डरने की या लॉकडाउन जैसी अफवाहों पर भरोसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर लक्षण दिखे तो जांच कराएं, भीड़ में मास्क पहने, हाथ साफ रखें और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर अपनी डॉक्टर से बात ज़रूर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके मन में जो भी सवाल था या डर था उसे दूर करने में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें जहां कई लोग अफवाहों के वीडियो शेयर करते हैं। आप सही जानकारी का वीडियो शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी ही सटीक और सच्ची जानकारी वाली खबरें देखना चाहते हैं तो कड़क को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए।